नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गजकेशी वाई क्लासेस में। और आज हम एनाटॉमिकल एडेप्टेशन इन रूट्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स के बारे में समझेंगे। यही चैप्टर बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी में है। तो आज हम रूट्स के एनाटॉमिकल एडेप्टेशन के बारे में समझते हैं। पहला है क्यूटिकल, जो सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है। क्यूटिकल सभी पौधों में, सभी जड़ों में, तो वो क्यूटिकल जो होती है इन हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स की जड़ों में क्यूटिकल नहीं पाई जाती है, जनरली नहीं पाई जाती है। लेकिन अगर पाई भी जा रही है तो वो कैसी होगी? थिन वाल्ड होगी और अविकसित होगी। पुअरली डेवलप्ड अर्थात अविकसित होगी वो। दूसरा, इसके नीचे जो आती है नंबर आता है, वो आता है एपिडर्मिस का। एपिडर्मिस जो होती है वो इसमें सिंगल लेयर्ड होती है, एक लेयर्ड की होती है, सिंगल लेयर्ड होती है और पैरेन्काइमा टिश्यू की बनी हुई होती है, पैरेन्काइमेटस होती है। तीसरा आता है, एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है कॉर्टेक्स, जो कि वेल डेवलप्ड होती है, अच्छी तरह से सुविकसित होती है। और इस कॉर्टेक्स में जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, वो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं, पैरेन्काइमेटस होती हैं और थिन वाल्ड होती हैं। थिन वाल्ड पैरेन्काइमा सेल्स पाई जाती हैं जिनका बना हुआ कॉर्टेक्स होता है, वेल डेवलप्ड होता है और बीच बीच में एयर स्पेस पाए जाते हैं, एयर कैविटी पाई जाती हैं। इन एयर कैविटी को लैकुनिया एनकाइमा कहते हैं। ये एरेनकाइमा या एयर कैविटी पाई जानी बहुत आवश्यक होती हैं, क्योंकि जब वाटर का फ्लो, ये पानी में पाए जाते हैं प्लांट्स हाइड्रोफाइट्स, तो वाटर का जब फ्लो आता है तो ये इनकी जो जड़ें हैं वो बेंड करती हैं, और बेंड करने में जो स्ट्रेस होता है उस स्ट्रेस को कम करने के लिए इनका पाया जाना, एयर कैविटीज़ का पाया जाना बहुत अधिक आवश्यक होता है। और बायोन्सी के लिए भी इसका बहुत अधिक आवश्यक होता है। तो इसमें कौन कौन किस किस क्या क्या फ़ायदा होते हैं एयर कैविटी पाए जाने से? एक तो इंक्रीज बायोन्सी, बायोन्सी में बढ़ोतरी होती है, अधिक बायोन्सी हो जाती है एयर कैविटी होने से। रैपिड गैसेस एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज आसानी से हो जाते हैं और तेज़ी से होता है। और रेजिस्टेंस टू द बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस को कम करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए ये एयर कैविटी पाई जानी बहुत ही अधिक आवश्यक होती है। तो इसके 3 फायदे होते हैं। बायोन्सी में बढ़ोतरी होती है, बायोन्सी में इंक्रीजमेंट होता है, गैसेस एक्सचेंज तेज़ी से होता है और बेंडिंग स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। इसके बाद आता है कॉर्टेक्स, जो तो हो गया। इसके बाद आता है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल जो होता है वो पुअरली डेवलप्ड होता है इन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनके अंदर ये पुअरली डेवलप्ड होता है, क्योंकि सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स तो प्लांट पानी के भीतर ही होता है, पूरा प्लांट ही पानी के भीतर होता है, पानी की सतह के भीतर होता है। तो वेस्कुलर बंडल को ज़्यादा खास वर्क तो होता नहीं है, इसलिए ये पुअरली डेवलप्ड होता है। जबकि फ्लोटिंग प्लांट्स जो होते हैं और इमरजेंट हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं इनमें वेल डेवलप्ड होता है। फ्लोटिंग प्लांट में सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स से अधिक, तब भी थोड़ा बहुत अधिक विकसित होता है। इमरजेंट या फिर जो एम्फीबियन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर वेल डेवलप्ड वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। ठीक है। तो इसके बाद आता है मैकेनिकल टिश्यूज़। मैकेनिकल टिश्यूज़ जो होती है, अब इसमें वेस्कुलर बंडल में जो जाइलम होते हैं, फ्लोएम होती हैं, वो भी वेल डेवलप्ड होते हैं। मैकेनिकल टिश्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सबमर्ज्ड प्लांट जो होते हैं उनमें मैकेनिकल टिश्यू एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं सबमर्ज्ड प्लांट में। फ्लोटिंग प्लांट्स में जैसे कि कॉर्निया, इसके अंदर स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज पाए जाते हैं। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की बनी हुई ये टिश्यूज़ होते हैं जो मैकेनिकल सपोर्ट का काम करते हैं। इसके अतिरिक्त और देखते हैं हेयर, रूट हेयर के बारे में समझते हैं कि सबमर्ज्ड प्लांट जो होते हैं उनमें रूट हेयर नहीं पाए जाते हैं। तो आज हमने जो समझा है रूट के बारे में, हाइड्रोफाइट्स में जो रूट्स होती हैं उनके बारे में देखा है कि क्यूटिकल नहीं पाई जाती है, क्यूटिकल नहीं, जनरली नहीं पाई जाती है। अगर पाई जाती है तो अविकसित होती है। एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है, पैरेन्काइमेटस होती है, कॉर्टेक्स वेल डेवलप्ड होता है और पैरेन्काइमेटस होता है। इनके बीच बीच में एयर कैविटी पाई जाती है, लैकुनी या एरेनकाइमा पाई जाती है, जिसका काम है बायोन्सी को बढ़ाना होता है, गैसेस एक्सचेंज को तेज़ी से करना होता है और बेंडिंग स्ट्रेस को कम करने का होता है। और इसके अलावा वेस्कुलर बंडल वेल डेवलप्ड होता है, जो कि बाहर की तरफ एंडोडर्मिस से घिरा हुआ होता है और अंदर इसमें
पैरेन्काइमेटस पिथ होती है, पैरेन्काइमेटस पिथ होती है। फ्लोएम भी वेल डेवलप्ड होता है, जाइलम भी वेल डेवलप्ड होता है। मैकेनिकल टिश्यू जो होती हैं वो सबमर्ज प्लांट में नहीं पाई जाती हैं, लेकिन जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं कॉर्निया, उसके अंदर स्क्लेरेन्काइमा से बना हुआ, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स से बना हुआ मैकेनिकल टिश्यू पाया जाता है। रूट हेयर की नहीं पाए जाते हैं। तो नमस्कार साथियों, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक जरूर कर दिया करें, अपने साथियों का शेयर कर दिया करें, जिससे कि जिन साथियों को, आपके साथियों को इसकी अधिक आवश्यकता होगी उसके पास तक ये वीडियो पहुंच जाएंगे। और पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक ज़रूर कर दें। अब देखते हैं डायग्राम में, हाइड्रोफाइट्स की जड़ का डायग्राम है, रूट्स का डायग्राम है ये। इसमें सबसे बाहर की तरफ क्यूटिकल नहीं बनाई गई है, देखें, क्योंकि क्यूटिकल इसमें नहीं पाई जाती है, इसलिए क्यूटिकल नहीं है। एपिबिलम या एपिडर्मिस इसमें सिंगल लेयर्ड होती है और पैरेन्काइमा टिश्यूज़ की बनी हुई होती है, पैरेन्काइमेटस होती है। इसके भीतर की तरफ कॉर्टेक्स होता है, जो कि वेल डेवलप्ड कॉर्टेक्स होता है, वेल डेवलप्ड कॉर्टेक्स होता है। ये पैरेन्काइमा टिश्यूज़ का बना हुआ होता है। इनके बीच बीच में एयर कैविटी या एरेन्काइमा पाई जाती हैं, जो बायोन्सी में हेल्प करती हैं, जो गैसेस एक्सचेंज को रैपिड करती हैं, तेज़ करती हैं, और जो स्ट्रेस को, बेंडिंग स्ट्रेस को कम करती हैं। ठीक है, जो सेंटर में आप देख रहे हैं वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ एंडोडर्मिस पाई जाती है, और वेस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम वेल डेवलप्ड होते हैं। फ्लोएम यहाँ पर वेल डेवलप्ड फ्लोएम है, ये रहा, और जाइलम जो है वो भी वेल डेवलप्ड होता है। प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम में बटा हुआ होता है, विभाजित होता है। पिथ, पैरेन्काइमेटस पिथ पाई जाती है इसके अंदर। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये रूट है। इस रूट के डायग्राम में हमने आप देखा कि इसमें जो सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड है वो कॉर्टेक्स वेल डेवलप्ड है और वेस्कुलर बंडल वेल डेवलप्ड है। इसमें रूट हेयर नहीं पाई जा रही हैं। देखिए, आप क्यूटिकल नहीं है, ना ही रूट हेयर है, ना ही यहाँ पर रूट हेयर्स हैं। मैकेनिकल टिश्यूज़ भी इसमें नहीं पाए जाते हैं, सबमर्ज प्लांट में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो ये कॉर्निया है उसमें स्क्लेरेन्काइमेटस मैकेनिकल टिश्यू पाई जाती हैं। तो इसके साथ ही हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। नमस्कार साथियों। अब देखते हैं डायग्राम में, हाइड्रोफाइट्स की जड़ का डायग्राम है, रूट्स का डायग्राम है ये। इसमें सबसे बाहर की तरफ क्यूटिकल नहीं बनाई गई है, देखें, क्योंकि क्यूटिकल इसमें नहीं पाई जाती है, इसलिए क्यूटिकल नहीं है। एपिबिलम या एपिडर्मिस इसमें सिंगल लेयर्ड होती है और पैरेन्काइमा टिश्यूज़ की बनी हुई होती है, पैरेन्काइमेटस होती है। इसके भीतर की तरफ कॉर्टेक्स होता है, जो कि वेल डेवलप्ड कॉर्टेक्स होता है, वेल डेवलप्ड कॉर्टेक्स होता है। ये पैरेन्काइमा टिश्यूज़ का बना हुआ होता है। इनके बीच बीच में एयर कैविटी या एरेन्काइमा पाई जाती हैं, जो बायोन्सी में हेल्प करती हैं, जो गैसेस एक्सचेंज को रैपिड करती हैं, तेज़ करती हैं, और जो स्ट्रेस को, बेंडिंग स्ट्रेस को कम करती हैं। ठीक है, जो सेंटर में आप देख रहे हैं वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ एंडोडर्मिस पाई जाती है, और वेस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम वेल डेवलप्ड होते हैं। फ्लोएम यहाँ पर वेल डेवलप्ड फ्लोएम है, ये रहा, और जाइलम जो है वो भी वेल डेवलप्ड होता है। प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम में बटा हुआ होता है, विभाजित होता है। पिथ, पैरेन्काइमेटस पिथ पाई जाती है इसके अंदर। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये रूट है। इस रूट के डायग्राम में हमने आप देखा कि इसमें जो सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड है वो कॉर्टेक्स वेल डेवलप्ड है और वेस्कुलर बंडल वेल डेवलप्ड है। इसमें रूट हेयर नहीं पाई जा रही हैं। देखिए, आप क्यूटिकल नहीं है, ना ही रूट हेयर है, ना ही यहाँ पर रूट हेयर्स हैं। मैकेनिकल टिश्यूज़ भी इसमें नहीं पाए जाते हैं, सबमर्ज प्लांट में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो ये कॉर्निया है उसमें स्क्लेरेन्काइमेटस मैकेनिकल टिश्यू पाई जाती हैं। तो इसके साथ ही हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। नमस्कार साथियों।